हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 12.3 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेके आई हूँ। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आकृति 12.27 में ये रही आकृति, ये वाला ड्रॉ है हमारा, ठीक है। 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। तो आप देख रहे हैं ये ड्रॉ, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर जो ए बी और सी डी है वो वृत्त के क्या हैं, परस्पर लंब, और इसे हम व्यास भी कह सकते हैं क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है। राइट बच्चों, तो ये वृत्त का क्या है, लंब व्यास है, और लंब 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। जो आप देख रहे हैं एक वृत्त ये रहा ओ से लेकर डी तक, तो ये ओडी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ध्यान समझना ओ ए हमें कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये शेडेड पार्ट, ये और ये छोटा सर्कल, इसका हमें शेडेड पार्ट निकालना है, ठीक है। और दूसरी बात हमें क्या दे रखा है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 7 होगा, ओ बी भी 7 होगा और ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि एटलीस्ट क्या है, ये ओ ए हमारी क्या, वृत्त की त्रिज्या, कौन से, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जो कि छोटे वृत्त का व्यास है। तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। राइट, अब देखिए मैंने सम रिटर्न भी करके रखा है, हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम इस शेडेड पार्ट निकालेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं जो शेडेड पार्ट है ये हाफ सर्कल मतलब अर्धवृत्त में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो ये मेरा अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आप देख रहे हैं ये ए सी बी, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड पार्ट आ जाएगा। और बचा ये वाला छायांकित भाग, ये हमारा छोटा वृत्त है, तो इसके क्षेत्रफल को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल छायांकित कुल छायांकित भाग आ जाएगा। आया आपको समझ में ड्रॉ में। अब मैं रिटर्न समझा रही हूँ, वो भी देखते जाइए। सबसे पहले दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है हर बार हम वो लिखते हैं। राइट, दिया है सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या। देखो हमारे पास दो वृत्त हैं बच्चों, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त। बड़े वृत्त की त्रिज्या अभी मैंने बताया, ये 7, ये 7, ये 7 और ये भी 7, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं R1 क्योंकि हमारे पास दो वृत्त है, एक बड़ा और एक छोटा, तो इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या R2 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2। अब देखो अभी मैंने समझाया था ये चारों आपस में 7 7 है, तो OD भी 7 है। तो हमें अगर OA बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो OD भी 7 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। और OD 7 सेंटीमीटर है तो ये वृत्त का व्यास है, छोटे वृत्त का। मुझे व्यास नहीं चाहिए, मुझे त्रिज्या चाहिए, तो डिवाइड में 2 लगा देंगे तो 7/2 ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए अब हम निकालते हैं डायरेक्टली छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे पूरा वृत्त नहीं चाहिए बच्चों, जो मेरा शेडेड पार्ट है वो अर्धवृत्त में है, ठीक है। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, ये आप देख रहे हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख देते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए नीचे लिखा है, ठीक है बच्चों। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। राइट, अब अर्धवृत्त है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, और फिर त्रिज्या कौन सी है, ये बड़ा वृत्त है तो R1। राइट बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि ये लंब आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है,
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 मैंने पहले ही आपको बता दी थी, r1 r2। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करें। देखिए पाई का मान 22/7, r1 कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 पावर 2 है, 2 टाइम लिखेंगे, माइनस 1/2। अब देखिए त्रिभुज का आधार, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा त्रिभुज है, तो ये ए बी जो है ये क्या है आधार। अब ओ ए 7 है तो ओ बी भी 7 होगा, तो ए से बी तक 7 7 14, मतलब आधार कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा, राइट। ऊंचाई लंब कितना है ओसी, ये रहा 7, ये मैं त्रिभुज की बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसलिए हम 22/7 लिख रहे हैं। r2 मेरा 7/2, तो यहाँ r2 के प्लस पर क्या लिख देंगे हम 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 2 टाइम लिखना है क्योंकि पावर 2 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, राइट, 2 7 14। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, जो कैंसिल हो सकता था मैंने किया। अब हमारे पास क्या बचा है, आप देख रहे हैं 11 7 77, माइनस का साइन 7 7 49, प्लस का साइन 11 7 77 डिवाइड में 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को हम डिवाइड कर देते हैं 77 में, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो 77 माइनस 49 प्लस 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, पॉइंट लगाया, 2 5 10, तो 38.5 हमारा डिवाइड करके आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और जो आंसर आएगा इन दोनों को प्लस कर देंगे, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब देखो 77 में से 49 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 28 प्लस 38.5। अब इसे यहाँ पर ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया पॉइंट अलग ही रखिएगा, यहाँ पॉइंट है तो हमें यहाँ मन से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डिजिट है तो मन से 0 ले लीजिए। 5 का 5, 8 8 16, 3 6, तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है 66.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, हमने एक ही बार में माइनस भी कर लिया और जो आंसर आया उसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल उसको ऐड भी कर दिया, तो शेडेड पार्ट आपका आया 66.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये सम हो चुका है कंप्लीट। मैं नेक्स्ट सम पे आ रही हूँ जो कि इजी भी है और बहुत ही अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब आप देख रहे हैं ये एबीसी, ये ड्रॉ है हमारा, इसका क्षेत्रफल हमें निकला हुआ दे रखा है, राइट, ध्यान से समझना। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, आप देख रहे हैं ये त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक भुजा है, इस भुजा के आधे से मतलब यहाँ से यहाँ तक आधी भुजा लेकर ये वृत्त बनाया गया है। और ये वृत्त की क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ठीक है, बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। अब ऐसे करके इन्होंने 3 वृत्त बनाए और क्या पूछा है आपसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू शेडो, ये हमें फाइंड करना है। और इस सम में देखो पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखा है, तो हम 22/7 यूज नहीं करेंगे, प्लस √3 का मान भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। देखो ये रहा ड्रॉ, ये हमारा शेडेड पार्ट है, इसको हमें फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि हमें दे रखा है निकला हुआ, ठीक है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी आप भुजाएं बराबर होती है और कोण बराबर होता है, ठीक है। साथ में ये 3 सर्कल है, लेकिन ये जो बाहरी वृत्त है इससे मुझे मतलब नहीं,
यहाँ पर जो ये खंडित हो रहा है, एक ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा, मतलब ये 3 टुकड़े हैं, इन 3 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस सम में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि हमारे पास ना ही इस सम में कोई त्रिज्या दे रखी है वृत्त के अकॉर्डिंग, ना ही इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। तो सबसे मेन उद्देश्य है हमें सबसे पहले त्रिभुज की भुजा निकालनी है, और जैसे ही भुजा आ जाएगी तो उसका हाफ कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या भी आ जाएगी। उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, शेडेड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए दिया है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें सम के अंदर निकला हुआ दे रखा है, जिसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है चूंकि वृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज की भुजा, तो मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या R है और समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, ठीक है, भुजा को A मान लिया, त्रिज्या को R मान लिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें हिंट दी गई है, हमारे पास क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के जरिए हम इस त्रिभुज की भुजा निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 17320.5 ये क्षेत्रफल है। √3 की वैल्यू भी हमें दे रखी है, अभी मैंने आपको सब में बताया था। हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, 1.73205 डिवाइड में 4 ऐसा का ऐसा, और A स्क्वायर तो मुझे फाइंड करना है, मतलब कि भुजा मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इधर आ जाएगी और A स्क्वायर वहीं पर रहेगा। अब देखिए 17320.5 ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है किसके, A के, तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में 1.73205, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इक्वल्स टू A स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ पर ऊपर पॉइंट है, इसको हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 1 0, ये बेसिक चीज़ें तो हमें पता है, राइट। यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 लगाए, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो कितने शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते। जब हमने पॉइंट से पॉइंट हटाया तो ये आप देख रहे हैं एज इट इज सेम टू सेम डिजिट है, √3 की वैल्यू भी वही है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही है। तो हम इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट बच्चों। 1 0 से 1 0 कैंसिल, हमारे पास बचा है 4 1 4 40,000, ठीक है। बट मुझे ए के पावर जो स्क्वायर है वो हटाना पड़ेगा, √ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे A स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे A चाहिए। अब √4 का स्क्वायर क्या होता है, 2। ये मान लीजिए 100 है, 100 का 10 मतलब 1 0 बाहर, यहाँ से भी 100 में से 1 0 बाहर, A मतलब A भुजा हमारे पास कितनी आ गई है, 200। और मैंने अभी आपको बताया था अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक जितनी भी आती है उसका हाफ हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगी। तो यहीं पर हम वृत्त की त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, अर्थात त्रिज्या R = 200/2, कैंसिल करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या, राइट बच्चों। अब देखिए त्रिज्या तो आ गई है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, जब ये 200 इसकी भुजा है तो ये भी 200, ये भी 200, जब इसकी भुजाएं बराबर होती है तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। और समबाहु त्रिभुज है तो ये कितने डिग्री का है, 60, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, हम लिख देते हैं चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है इसीलिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का,
राइट बच्चों। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या भी आ गई है, भुजा भी आ गई है, प्लस कोण भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमें निकला हुआ दे रखा है उसे ले लेंगे, और ये 3 त्रिज्याखंड है, क्या है ये 3 त्रिज्याखंड, इनका क्षेत्रफल लगा के माइनस कर देंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखती हूँ मैं यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट बच्चों, लेस देन 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। एनी डाउट। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है सम के अंदर ही 17320.5 लेस देन। अब 3 त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो 17320.5 माइनस 3, थीटा की जगह 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, पाई का मान हमें उसमें 3.14 दे रखा है, कितना दे रखा है 3.14। त्रिज्या भी आपके सामने मैंने वृत्त की निकाली है, कितनी 100, और पावर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम, राइट। चलिए 17320.5 ऐसा का ऐसा, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, कैंसिल करना सीखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी आया 1, 2 5 जा 10, कैरी बचा 1, 2 7 जा 14। अब क्वेश्चन में 2 अंक आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 अंक आगे पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया 1.57। अब देखो नीचे कुछ कैंसिल करने के लिए नहीं है, मल्टीप्लाई में 100 और 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, या फिर यहीं देख लीजिए, हम पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाते हैं, कितनी डिजिट है 2, 2 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें माइनस करना देखना है। 157 में 100 का करोगे तो 15,700, राइट बच्चों। अब देखिए माइनस करना कैसे करेंगे, 17320.5 15700, मैंने अभी समझाया था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और मन से अगर हमें 0 लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। ठीक है, 5 का 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, 2 का 2, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा क्योंकि कैरी लिया है, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो यह आपका शेडेड पार्ट आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत अच्छा सम है, इम्पॉर्टेंट है, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बस यही कहना था। थैंक यू बच्चों।